लेकिन आप अपने पास से कितना लगाएंगे? अपने पास से सर हमारा 1 करोड़ रुपए का विचार है, भी 1 करोड़ रुपया दोनों पार्टनर मिलके 1 करोड़ रुपए तक लगाएंगे सर। मतलब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है। हाँ। किसान साथियों, आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही सेट कैसे बनाना है, कैसे निर्माण करना है, गायों का आवास प्रबंधन कैसे होगा, वो आपको पता नहीं है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा फार्म बन गया है, और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस और इधर अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहने का मतलब यहाँ पे सैकड़ों गायों का फार्म लगभग बन के तैयार होने की स्थिति में आ गया है। तो चलिए मैं आपको ये फार्म दिखाने वाला हूँ, कैसे डेयरी फार्म का कंस्ट्रक्शन हुआ है, कैसे खिलाया जाएगा, कैसे पिलाया जाएगा, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि किसान साथी शुरुआत में फार्म बनाना होता है, और फार्म बनाते समय किसान साथी बहुत सारी गलतियाँ करता है, और फिर फार्म बनाने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचते गाय खरीदने के लिए। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग का बजट रहता है वो फार्म में ही लगा देता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप डेयरी फार्म कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। तो किसान साथी वीडियो पूरा अंतिम समय तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आप देख सकते हैं सरदार जी मेन गेट में खड़े हुए हैं। सत श्री अकाल सरदार जी। और पाजी कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरतेज सिंह है जी। गुरतेज? हाँ जी। गुरतेज जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं राजस्थान में? ये लगभग मुझे लगता है कोटा से कितनी दूर होगा? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। हाँ सर। बढ़िया, यहाँ पे पग बांध के बढ़िया फार्म स्टेब्लिश कर दिया। क्या कहानी है इसका? जी सर, मेरा दूध में इंटरेस्ट तो पहले का था सर। अच्छा। शुरू से पशु रखते थे। बिल्कुल। और फिर मेरा बच्चा विदेश है सर, इंग्लैंड है। इंग्लैंड में? हाँ सर। बिल्कुल, जैसे आपका इंटरेस्ट है हाँ वैसे सर। जो हमारे बहुत सारे किसान देख रहे हैं ना, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है। हाँ सर। तो वो भी डेयरी फार्मिंग शुरू करें। ठीक है किसान साथियों को हम स्टेप बाय स्टेप ये बताना चाहते हैं कैसे आपने फार्म का निर्माण कराया, क्या क्या चीजें की है, वो थोड़ा डिटेल से मैं बात करना चाहूंगा। तो सर पहले मेरे घर पे रखे हुए थे पशु सर। घर पे रखे हुए थे? घर पे ओनली। अच्छा जी, फार्म के अंदर ले आए? तो फिर मेरा दोस्त मिला, जैसे उमराव चौधरी है, यहाँ का लोकल का रहने वाला है। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं भी फार्म करना चाह रहा हूँ, और मेरा विचार भी था फार्म करने का। मेरे पास जगह नहीं थी, उसके पास मतलब वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा। ये मैं उसका स्कूल है खुद का, कपिल पब्लिक स्कूल। कपिल पब्लिक स्कूल? हाँ, कैलावाड़ा में। कैलावाड़ा में? हाँ सर। अच्छा, तो दोनों ने मिलकर आपने प्लानिंग किया कि डेयरी फार्मिंग करते हैं? हाँ सर। अच्छा जी, ये तो जगह लगभग कितने एकड़ में आपका फार्म फैला हुआ है? 3 बीघा है सर, मतलब अपने 1 एकड़ मान लो, 1 एकड़ जगह है सर। अच्छा, कितने गायों का प्लान है, कितनी गाय पालना चाहेंगे? हमारा विचार सर 50 गाय पालने का विचार है। 50 गाय का मतलब कहने का मतलब ये है ना, शुरुआत में मुझे 500 पालना है, 1000 पालना है, 50 गायों का नहीं, आगे बढ़ाएंगे, परंतु एक बार 50 तो कर ऐसी मतलब इसी 26 में करनी है। 50 2026 में 50 गाय करनी है। हाँ सर। कहने का मतलब 50 गाय का आपने ये बनाया कि मुझे 50 गाय का बनाने के बाद फिर इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं सेट की बात करूं, 50 गाय तक अपने मतलब खुद का खरीद के लाएंगे जी। खुद की खरीद के लाएंगे, फिर और उसके बाद में जो इससे बढ़ेगी बढ़ाएंगे। तो किसान साथी यहाँ पे गाय है पीछे, और इस साइड आपने साइलेज भी रख रखा है। हाँ ये साइलेज आप कहाँ से लेके आए? मुझे लगा ट्रक भर के लाए होंगे। पंजाब से लाए थे सर। पंजाब में कहाँ से? रामपुरा फूल से। रामपुरा फूल से? हाँ सर। इतना साइलेज स्टॉक करने का क्या कुछ कारण रहा? तो सर अब से अपने पास हरे चारे का कोई प्रोसीजर नहीं है अभी फिलहाल। तो इनको जैसे अभी हरा चारा नहीं है तो साइलेज खिला रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। साइलेज खिला रहे हैं? हाँ सर। हरा चारे के न होने के कारण आप साइलेज खिला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा जी, चलो फार्मिंग के बारे में तो हम आपसे बाद में पूछेंगे। सबसे पहले मैं सेट के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने सेट कितने लंबाई चौड़ाई का बनाया? ये सर 80 चौड़ा है। अच्छा। और 94 फुट लंबा है। 80 बाई 94? 80 बाई 94। अच्छा जी, तो लगभग बीच में कितना स्पेस आपने छोड़ रखा है? ये 16 फीट है सर। 16 फीट है? हाँ सर। तो इसमें इतना आपने स्पेस छोड़ने का क्या कारण रहा? ऐसे है सर, आज तो अपने छोटे पदर पे हैं, कल को बड़े पदर पे होगा जैसे ये, तो TMR से इसके अंदर चारा डाल सके। TMR मतलब पहले प्लानिंग, कहने का मतलब हाँ सर। एक अगर अच्छा फार्मर बनना है, एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है, तो आपको प्लानिंग बहुत करनी पड़ेगी। हाँ डेयरी फार्मिंग में अगर आप आज प्लान करोगे तो 2 साल बाद रिजल्ट उसको मिलेगा। सर। इसमें ऐसा नहीं इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हाँ सर। ये डेयरी फार्मिंग ऐसा बिजनेस है, इसमें लंबा प्रोसीजर है कि लंबे समय बाद आपको बिजनेस मिलेगा, ताकि आपने पहले ही सोच रखा है। हाँ सर। तो सर जो आपने इसका बनाया सिस्टम, कहाँ से आपने गाय खरीदी, और ये जो शेड है आपने कहाँ से इसका डिजाइन बनवाया वो बताइए। वो तो सर अपने पंजाब से रिलेटेड ही हैं सर अपने भी। अच्छा। तो वहाँ से अपने रिश्तेदारों के 2-4 डेयरी फार्म है, उनसे सलाह मशवरा किया, फिर उनकी सलाह से अपने ये फार्म बनाया। अच्छा, तो किसान साथियों अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हैं तो आपको जैसे लेआउट के बारे में नहीं पता है कि आपकी नीड कितनी है, 100 गायों का पालना है, 50 गायों का पालना है, 20 गायों का पालना है, तो सबसे पहले वो प्लान बना लीजिए। और एक मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको अगर 20 गाय भी पालना है तो आपको प्रॉपर लेआउट बना के देंगे। उनको आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा कि मेरा सेमी ऑटोमेटिक रहेगा, मुझे ये चीज़ करना है, वो आपको पूरा फार्म का लेआउट बना के देंगे। तो इसके लिए किसान साथियों करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, फार्म एक्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर आप जो डेयरी एक्सपर्ट है उनसे बात करिए और अपने फार्मिंग से रिलेटेड उनसे बातचीत करके अपना लेआउट भी फार्म का ले सकते हैं। तो सर ये बताइए, जब आपने फार्मिंग शुरू किया था तो आपको क्या क्या चैलेंजेस स्टार्टिंग में है, सेट बनवाने में, कुछ का परचेजिंग करने में? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा गाय
परचेज करने में तो दिक्कत पड़ी सर। अच्छा। जैसे क्योंकि अपने यहाँ लोकल में तो मिलती नहीं है, तो हम पंजाब से लेके आए गाय। पंजाब से लेके आए? हाँ सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले सड़ की लागत के बारे में बात करूंगा। लगभग सड़ की लागत कितनी आ गई सर? अगर अपने टोटल लागत करें तो 65 लाख रुपए इस पे लागत आ गई टोटल, जैसे बाउंड्री 65 लाख? हाँ सर। सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतने में 65 लाख कैसे लग सकता सर मैं बताता हूँ ना आपको, है? 3 बीघों पे पैदल बाउंड्री की चारों तरफ से, ठीक है। फिर ये बस वाला भी अलग बनाया। बूस वाला कहाँ बनाया? वो सामने। अच्छा, भूसे वाला वहाँ पे बनाया। कितने बाई कितने का? वो 40 बाई 40 का है सर। उसमें कितना भूसा आ जाएगा? उसमें तो 50-60 ट्रॉली आ जाएगी सर। 50-60 ट्रॉली आ जाएगा। हाँ सर। फिर इसके बाद आपने क्या बनाया? तो उसके बाद में रिहाइश के लिए क्वार्टर वगैरह भी बनाए। अच्छा, रिहाइश के लिए क्वार्टर भी बनाया? हाँ सर। वो स्टार्टिंग मतलब पूरा एकदम से मॉडल फार्म बनाया? हाँ सर। ऐसे अब जो आदमी यहाँ रह रहा है उसके लिए हर फैसिलिटी चाहिए ना सर। उसके लिए रसोई भी है, बाथरूम, लैटरिन, एक कमरा एक्स्ट्रा हमारे लिए खुद के लिए है। अच्छा, कोई गेस्ट आ जाए उसके हाँ, स्टे के लिए सर, भी है? हाँ सर। तो कहने का मतलब ये आपने पहले से मेंटेन कर लिया? हाँ सर। अच्छा, तो इसके में लगभग 60 से 65 लाख रुपए लगा हाँ दिया? सर, समेत गाय वगैरह सब कुछ 65 लाख के लमसम। लेकिन सरदार जी बुरा मत मानिएगा, लोग कहते हैं जो पहले स्टार्टिंग में अगर फार्म में पैसा लगा दिया तो उसको गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। नहीं सर, ऐसे है भी जो मेरा पार्टनर है वो भी बढ़िया आदमी है, मतलब पूरा कामयाब आदमी है। अच्छा। उसका खुद का स्कूल है, अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ भी उसकी। तो मेरा भी बच्चा विदेश है, इसलिए वो दिक्कत नहीं आ रही सर। तो आपके जो बेटा जी हैं कितना कमाते होंगे? वो 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते 1.5 लाख रुपए? हाँ सर। और मतलब कहने का मतलब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। इंग्लैंड से कमा करके यहाँ पे इन्वेस्ट हाँ कर सर, रहे हैं? उनका यही सपना है भी अब कामयाब हो जाए फिर मैं इंग्लैंड छोड़ के इंग्लैंड नहीं रहूँगा, यहीं आके अच्छा, business कितने गायों का प्लान है आपका? कितने गायों का आप सेटअप बनाना चाह रहे हैं? सर एक बार हमारा खुद का जैसे मोल खरीद के मान लो 50 गाय लाने का विचार है। 50 गाय का? हाँ सर। 50 गाय जो आप जैसे गाय बाप खरीद रहे हो, थोड़ा गाय देखते हैं। लगभग जो गाय की आप परचेजिंग कर रहे हो किस लीटर की खरीद रहे हैं और कितने लीटर वाली खरीद रहे हैं? सर पहले तो हम जैसे शुरू में तो कोई भी आदमी को इतना नॉलेज नहीं था, हमने थोड़े कम दूध वाली खरीदी, जैसे 20-25 लीटर वाली, 40 लीटर वाली। तो हमारे पास 4 गाय है ओनली, पल्ली बगल वाली 40-40 लीटर वाली गाय है। अच्छा। और बाकी जो 20-25, 28-30 तक वाली गाय है लगभग। 28-30 वाली? हाँ सर। अच्छा। आगे हमारा ये प्लान है, जैसे 20 गाय और लाने का विचार है। वो हमारा ये विचार है कम से कम 40 से प्लस वाली आए। 40 से प्लस वाली है? हाँ सर। और यहाँ पे बच्चे भी अभी से पालने लग गए हैं? तो बच्चे तो सर इनके पीछे आए, जो बच्चे तो फिर होंगे सर। अच्छा, बच्चे भी पालने लगे। कहने का मतलब ये है कि लंबी प्लानिंग है। हाँ सर। अभी ये फार्म स्टार्ट हुआ है और कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी इतने एनिमल, इनको पहले 50 एनिमल परचेज करना है। हाँ सर। 50 के बाद जब उनके बच्चे आएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो लगभग आपने क्या बना रखा है, कितने रुपए हमने डेयरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर हमारा ये विचार है कि इसको चाहे मतलब 1 साल 2 साल के लिए इसमें से पैसा निकालेंगे नहीं। अच्छा। जो इसकी इनकम है वो इसी पे लगा रहे हैं। नहीं, इनकम तो इसी की लगाएंगे 2 साल हाँ तक। सर। लेकिन आप अपने पास से कितना लगाएंगे? अपने पास से सर हमारा 1 करोड़ रुपए का विचार है, 1 करोड़ रुपया दोनों पार्टनर मिलके 1 करोड़ रुपए तक लगाएंगे सर। मतलब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है? हाँ सर। 65 लाख रुपए आप पहुंच चुके हैं? हाँ सर। लगभग 35 लाख रुपए भी पड़े हुए हाँ हैं? सर। और 35 लाख रुपए और झोंकना है फार्म में? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा जी, तो कहने का मतलब जो आप गाय खरीद रहे हैं कि क्या क्वालिटी देख के खरीद रहे हैं? जैसे बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया जैसे फार्म से ही ला रहे हैं सर हम ज्यादा। अच्छा। अब की बार पहले हम 2 गाय 3 गाय लाए थे फार्म से, डेयरी फार्म से, वहाँ से हाँ, हाँ। वो गाय हमें अच्छी लगी। अब हमारा आगे विचार यही है भी हम फार्म से ही लेके आएंगे। लगभग गाय की क्या कीमत की गाय खरीद रहे हैं आप? सर वैसे तो 2 लाख के लमसम एक गाय का कीमत की सर। 2 लाख? हाँ सर। पंजाब से खरीद रहे हैं? पंजाब से इसकी। अच्छा जी, और दूध कहाँ बेच रहे हैं, क्या कुछ प्लान बनाया दूध है? अभी तो सरस डेयरी में जा रहा है सर। तो सरस डेयरी में मुझे लगता है डेयरी में दूध डालने में तो लॉस में है। तो लॉस में तो है सर, पर तो एक शुरुआत है ना। फिर हमारा ये कोटा प्लानिंग चल रही है किसी आदमी के साथ, तो हमारा कोटा भेजने का विचार है सर। तो आपको क्या लगता है दूध का क्या कुछ कीमत लेना चाहिए? दूध का सर कम से कम 50 रुपये तो गाय का दूध जाए सर। बिल्कुल। तो किसान साथियों, फेल डेयरी फार्मर फेल कहाँ पे होता है? फेल तो देखिए उसके बाद स्टार्टिंग में तो फंड होता है। हाँ सर। उसने सेट बना लिया, गाय खरीद लिया, अब गाय को खिलाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल और सर। गाय के जो दूध से पैसा है ना, उससे गाय खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हाँ सर। उनको खिलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा दूध से। अगर दूध अगर आप अच्छी कीमत में नहीं बेच पाएंगे तो आपका फार्म कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो किसान साथियों, दूध की कीमत में बिल्कुल आपको योजना बनानी है कि दूध का रेट क्या होना चाहिए। हाँ सर। तो आपने क्या योजना बनाई है कि क्या कुछ रेट से बेच पाएंगे? सर हमारा ये विचार है सर, चाहे खुद की गाड़ी लेनी पड़े, कोटा परचेज करेंगे दूध, तो वहाँ मेरे परचेज करेंगे कि मतलब नहीं, देंगे? देंगे सर, सॉरी सेल करेंगे? हाँ सेल करेंगे वहाँ। तो हमारा ये विचार है 50 रुपये कम से कम दूध जाए सर वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि मान लो अगर आप HF गाय पाल रहे हो, एक HF गाय का मुझे लगता है डेली का साइलेज का खर्चा, फीड का खर्चा, हाँ उसके लिए फैन फॉगर का खर्चा, बिल्कुल सर। क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से पालेंगे तो एक गाय में भी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। बिल्कुल सर। उसको निकलेगा कहाँ से? दूध से निकलेगा। दूध से सर। और दूध तो अगर अच्छी कीमत से बेचेगा तभी आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो आप जैसे आपने कहा सर लगभग 1 करोड़ रुपए इसमें लगाना है,
जो आपने बताया कि लगभग कितने साल तक इससे पैसे नहीं निकालेंगे वापस? सर 2 साल तक हमारा ये चाहे 2 साल तक इसमें से कोई पैसा नहीं निकालेंगे, इसका इसी पे लगाएंगे। 2 साल तक इसका पैसा इसी में लगाना हाँ है? सर। TMR कब यूज करना है और मिल्किंग मशीन कब यूज करनी बिल्कुल है? सर, बिल्कुल सर। मशीनरी का क्या उपयोग करोगे फार्मर में आने वाले समय में? ट्रैक्टर है सर। ये ट्रैक्टर तो है सर, ट्रैक्टर का यूज क्या कर रहे हो आप? ट्रैक्टर का अभी तो कुछ नहीं, कभी तो खेती के लिए काम कर लेंगे, जैसे TMR में काम लेंगे ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर नया डेयरी के लिए खरीदा? नहीं सर, पर्सनल पहले का है। ये आपका था कि ये आपके पार्टनर का था? नहीं, मेरा था सर। अच्छा, तो आप जैसे वहां से आकर के पंजाब से यहाँ पे जमीन भी खरीदी है आपने? हाँ सर। आपके पास कितनी जमीन है? 70 बीघा जमीन है सर। 70 बीघे? अरे वाह। देखिए, एक सरदारी ऐसे होते हैं जहाँ मूव करते हैं, एक तो ईमानदारी से काम करते हैं और जहाँ पे रहते हैं बढ़िया सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि जो एक सरदार होते हैं ना, वो मूव करने से डरते नहीं, इधर उधर जाने से डरते नहीं है और मेहनती होते हैं। अब यहाँ पे जो 70 बीघा आपने खरीदा, आप अपने कमाई मेहनत से ही खरीदा होगा? नहीं सर, कुछ पीछे बाप दादा की बेच के आए थे। अच्छा। और कुछ अपने खुद का जहाँ। वहाँ पे कितना था? वहाँ सर बहुत कम था। कितना? 5-7 बीघे जमीन थी। मतलब 5-7 बीघे सीधा यहाँ पे 70 बीघे बना हाँ दिया। सर। अच्छा, अभी यहाँ लगभग 1 बीघे की कीमत क्या है? यहाँ सर 1 बीघे अभी तो फिलहाल तो अगर अपने रोड का फ्रंट कहीं नजदीक देखें तो 5 लाख से कम नहीं है सर। 5 लाख थोड़ा बैक में पड़ती है, इसलिए 3-3.5 लाख रुपए तो उसका भी मानो बीघे का। 3-3.5 लाख रुपए? हाँ सर। क्या क्या उसमें फसल उगा लेते हैं? उसमें सर एक कॉटन छोड़ के टोटल फसल हो जाती है सर। कॉटन छोड़ के? गेहूं, धान? हाँ हाँ सर, गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, सरसों, धनिया सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वहां से मूव करके यहाँ पे अच्छा सेटअप बना लिया। हाँ सर। अब बारी है डेयरी फार्मिंग में नया मुकाम हासिल करने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा जी, तो अभी तक के आपके कार्यकाल में क्या लगा डेयरी फार्मिंग में? क्या क्या कुछ अभी तो आपने सर step जैसे किया? अपने 4 ही महीने हुए सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 4 महीने हुए? 4 महीने हुए हैं सर। अच्छा। तो अभी तो मतलब ताजी ब्याई हुई है, दूध का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। परंतु इसमें डेयरी फार्म में सबसे बड़ा दिक्कत पड़ती है जब ये दूध से हटती है। दूध से हटती है? जैसे मैंने बताया ना हाँ कि सर। मैंने आप गाय खरीद के ले आए, हाँ सर। वो दूध देगी, उसमें हमने 2 लाख रुपए लगाया और दूध से पैसा कितना आना है? लाख रुपए भी नहीं आना। बिल्कुल सर। 2 लैक्टेशन में वो कीमत पूरी होगी। अब वो गाय से ही अब आप मान लो उसको नहीं समय से प्रेग्नेंट कर पाए और ड्राई हो गई, हाँ सर। हाँ। तो मुझे लगता है हाँ, बिना उसमें। ट्रेनिंग के काम नहीं शुरू करना चाहिए। नहीं सर, नहीं तो सर। आपने जानकारी लिया? नहीं सर, अपने वैसे अपने मिलने वाले हैं जैसे रिश्तेदार हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं। उनके सहयोग से चल रहा है? बिल्कुल। तो नए किसान को क्या लगता है, आपको बिना ट्रेनिंग के शुरू करना चाहिए? कैसे करना ट्रेनिंग चाहिए? ही लेनी चाहिए सर। बिना ट्रेनिंग के करना चाहिए? बगैर ट्रेनिंग के नहीं करना चाहिए सर। बिना ट्रेनिंग के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे आप तो आप, मुझे लगता है ट्रेनिंग में कितना रुपया खर्च होगा? कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कुछ भी खर्चा नहीं है सर। कुछ भी खर्चा जगह नहीं जगह होगा। ट्रेनिंग सेंटर। बिल्कुल, जैसे आपने सरदार जी बताया कि जगह जगह पे ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, बट ध्यान आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि वो ट्रेनर कैसा है। हाँ सर। कहीं ब्रोकर तो ट्रेनिंग बन के नहीं हो गया। बिल्कुल सर। जैसे क्या बोलते हैं, जो एक लगड़ा बग्गा होता है या एक क्या बोलते हैं उसको, वो भेड़िया, हाँ सर। बकरियों को ऐसे सहला कर खाने के लिए ले जाता है, तो उस टाइप का काम बहुत होता है। बिल्कुल किसान साथियों, आप बिल्कुल एक्टिव होना है और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए। हाँ, किसी बढ़िया प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लीजिए। बिल्कुल फिर सर। ट्रेनिंग लेने के बाद ही काम शुरू करिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेंगे ना तो बिना ट्रेनिंग के फार्म कामयाब हो ही नहीं होगा सकता। सर, नहीं होगा। क्योंकि इसमें डेयरी फार्मिंग में एक चीज नहीं है, हजारों बातों का ध्यान रखना बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल। अगर आपका एक भी बात में अगर चूक गए ना तो आप लाखों रुपए का नुकसान कर बैठोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे सर ने बताया कि सर के पहले से घर में एनिमल थे और इनके रिश्तेदारों भी काफी फार्मिंग में एक्टिव हो, तब जाके इतना बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल सर। क्योंकि करोड़ों रुपए जो लगाना है एक डेयरी फार्म में छोटी बात नहीं मानता इसको बिल्कुल मैं। सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात, जो है रकम है ना, ये जिंदगी भर की रकम है। अगर एक बार हाथ से गई तो कभी इकट्ठा नहीं होगी। तो इसको जो सर ने लगाया है, इसमें तो बहुत सोच के, बहुत समझ के, विचार के लगाया है। तो किसान साथियों, अगर आप भी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, एक सही शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिना ट्रेनिंग के आप मत करिएगा। तो किसान साथियों, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप दिए गए डिस्प्ले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डेयरी फार्मिंग आप शुरू कर सकते हैं। जो सर आपने गाय परचेज करी, लगभग कितने लीटर की परचेज करी? सर जैसे अपने जेब नॉर्मल वाली तो 20-25-30 लीटर तक की है। अच्छा। 4 गाय अपने पास 40-40 लीटर वाली तो भी है 20-25 लीटर वाली गाय वो कितने की परचेज किया? जे सर, जे वाली बछड़ी देख लो जो खड़ी है, ये जे 1,80,000 की खरीद है। 1,80,000 की? 28 लीटर दूध से पास अभी फिलहाल तैयार है सर। सर गर्मी यहाँ इतनी पड़ती है राजस्थान में, तो टेम्परेचर झेल पाएंगे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? सर अपने पास प्रॉपर व्यवस्था थी ना सर। व्यवस्था तो अभी अभी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जैसे फोर है, अब लू चलती है तो फोर चला देते हैं, पंखे हैं। अच्छा। और पंजाब से उल्टा अच्छा है सर। पंजाब से अच्छा है? पंजाब से अच्छा अपने यहाँ वातावरण। अच्छा, बढ़िया है। हाँ सर, पंजाब में क्या है सर, एसी वगैरह ज्यादा हो गए, इस वजह से उमस बहुत ज्यादा है सर। एसी ज्यादा हो गई? हाँ, तो अपने सर यहाँ खुला वातावरण है, खुली हवा लगती है, अपने किसी भी पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, अभी कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है? अभी अपने 260-270 इतना हो रहा है। 260-270? हाँ, पर डे का। अच्छा, अभी इनका खर्चा इन्हीं से निकल पा रहे हैं? हाँ सर, आराम से आराम से। अभी फीडिंग क्या करा रहे हैं इनको? फीडिंग कारगिल की है। अच्छा, वो करवा रहे हैं। अभी कारगिल की फीड खिला रहे हो? बिल्कुल सर। अच्छा जी, कारगिल का बढ़िया रिजल्ट है। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।